सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पहले और दूसरे मंत्र का पाठ करते। हरिः ओम ओमित्येतद् अक्षरमिदगं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव
यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्। मंगलाचरण के प्रथम 2 मंत्रों पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखने से पहले 2 श्लोक लिख करके मंगलाचरण किया। हमने पिछली कक्षाओं में इन दोनों श्लोकों पर विचार किया। हमने चर्चा की थी कि जो प्रथम श्लोक है वो विधि मुख से उसी तुरीय तत्व का प्रतिपादन है जो एकमात्र सत्य है, जो अद्वैत सत्य है, और जो दूसरा श्लोक है वो निषेध मुख से उसी तुरीय तत्व का प्रतिपादन है। विधि मुख से प्रतिपादन पहला श्लोक क्यों है? इसमें शब्द आया पीत्वा सर्वान विशेषान। यह सब कुछ को पी करके तब तुरीय है, यानी सब कुछ को अपने में समाहित करके, लीन करके, यानी कुछ भी इसके बाहर है नहीं। ये तो विधि मुख हुआ, यानी ये भी है, ये भी है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये भी ब्रह्म है। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, सो जो कुछ करो सो पूजा, कबीर ने कहा। अब मंदिर क्या जाना, मस्जिद क्या जाना, हम तो जहां जाते हैं वहीं भगवान को देखते हैं। भगवान के बाहर तो कुछ है नहीं, ये जगत भगवत स्वरूप ही है। अब हम जा करके मंदिर में मूर्ति की परिक्रमा क्या करें? उन्होंने कहा जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। हम तो जहां जाते हैं लगता है भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। और जो कुछ करो सो पूजा, हम तो सारे कर्मों का समर्पण भगवान को ही कर देते हैं। हमारे तो सारे कर्म ही पूजा हो गए हैं, पूजा के अलावा कुछ कर्म होता ही नहीं। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, और जहां जाऊं तहां करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। साधो सहज समाधि भली। ये सहज समाधि लगी हुई है, खुली आंख से समाधि लगी हुई है। अब भगवान के अलावा सबके हृदय में स्थित भगवान ही दिख रहे हैं, जगत भगवान का स्वरूप दिख रहा है। और कहते हैं ये यही विधि मुख से प्रतिपादन है। तुरीय तत्व का विधि मुख से प्रतिपादन यही है, जिसको भगवान शंकराचार्य ने तो शास्त्रीय ढंग से शुद्ध संस्कृत में किया, और कबीर ने अपनी सधुक्कड़ी भाषा में वही बात कह दी। बोध का स्तर वही है, बोध वही है। उसी बोध की गहराई से कबीर की भी वचन निकले, और भगवान शंकराचार्य तो भगवान शंकर का अवतार होकर के आए, उस बोध में स्थित ही थे। हम लोगों को उस सत्य को खोल खोल करके बताने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो पहला श्लोक है विधि मुख से, पीत्वा सर्वान विशेषान। ये जितने विशेष हैं इनको अपने में लीन करके वो तुरीय तत्व है। और दूसरे मंगलाचरण में श्लोक में कहा हित्वा सर्वान विशेषान, जितने विशेष हैं सबको छोड़ करके वो तुरीय तत्व है। यानी निषेध मुख से प्रतिपादन किया कि एक में सर्वम खलु इदं ब्रह्म, पीत्वा सर्वान विशेषान, सब कुछ वही है। दूसरे में कहा हित्वा सर्वान विशेषान, सारे विशेषों को छोड़ते चले जाओ। तो क्या बचेगा? छोड़ने वाला ही तो बचेगा, तुम ही तो बचोगे, तुम्हारा चैतन्य ही तो बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो कहा कि नेति नेति नेति, ये एक तरीका वेद प्रतिपादित है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो कुछ दृश्य कोटि में है असल में वो सब मिथ्या है। यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या। तो दृश्य कोटि में जो जो आए उसको छोड़ते चले जाओ, उससे तादात्म्य हटाते जाओ, उससे दूरी बनाते जाओ, यानी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते जाओ। तो जो सूक्ष्मतम रहेगा, जिससे तुम दूरी बना ही नहीं सकते हो, वो तुम्हारा अपना स्वरूप होगा।
वो चेतन मात्र होगा, वो तुम ही होगे। और इस तरह से नेति नेति करके निषेध मुख से हित्वा सर्वान विशेषान करके तब तुम उस तुरीय तत्व को के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तो भाष्यकार क्या चाहते हैं कि दोनों तरह से हम उस तत्व को समझें, निषेध मुख से भी उस तत्व को समझें, अर्थात सर्वान विशेषान के मिथ्यात्व को भी समझ जाएं, और विधि मुख से भी सर्वान विशेषान के मिथ्यात्व। वास्तव में अधिष्ठान रूप से तो वही चैतन्य है, बाकी जितने भी विशेष हैं ये तो नाम रूप का आरोपण है। ये दृश्य विवेक में कहा, या शक्ति ही तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। यह माया की ही शक्ति है जिससे वो ब्रह्म तमाम अनेक रूप में विकृतत्वेन अपने असली रूप में नहीं भास रहा है। असली रूप तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। उस रूप में भासने लगे तो फिर अविद्या निवृत्ति की कोई आवश्यकता ही न रह जाए। फिर ओंकार के अर्थ बोध के माध्यम से उस आत्म तत्व को ब्रह्म के रूप में पहचानने की आवश्यकता ही न रह जाए। नहीं, या शक्ति तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। वो विकृत रूप में वही ब्रह्म भासित हो रहा है। जगत रूप में, जगत की अनेकता और विशेषता के रूप में, जीव जगत ईश्वर के रूप में वास्तव में वही ब्रह्म भासित हो रहा है नाम रूप के आरोपण द्वारा। और ये नाम रूप माया की उत्पत्ति है, ये ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, वो अधिष्ठान रूप है। तो इस प्रकार से इन दोनों मंगलाचरण के श्लोकों में विधि मुख से और निषेध मुख से उसी तुरीय तत्व का प्रतिपादन हुआ। और पहले श्लोक में नमन किया, उस तुरीय तत्व को हम नमन करते हैं, और दूसरे श्लोक में प्रार्थना की कि वह तुरीय तत्व हमारी रक्षा करे। पातु असौ नः तुरीय। ये बोध, यह श्रवण और वक्तव्य, वक्ता श्रोता का जो संबंध है ठीक प्रकार से निर्वहन हो जाए और उस तुरीय तत्व की प्रतिपत्ति हो जाए, उसके बोध में स्थापना हो जाए, इसके लिए हम उस तुरीय तत्व से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। पातु असौ नः तुरीय, न का मतलब हम लोगों की, वह तुरीय रक्षा करे। और ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि हम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, इसमें कहते हैं। अवतु का मतलब है रक्षा करे। वहाँ भी हम पहला मंगलाचरण तो यही करते हैं, सहना भवतु सह न अवतु, हम लोगों की वो परमात्मा रक्षा करे, श्रोता वक्ता सबकी रक्षा करे, हमारी बुद्धि को तेजस्वी बनाए, जिससे कि हम उस ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हों। इस प्रकार से मंगलाचरण के बाद अब भगवान भाष्यकार एक थोड़ा सा भाष्य लिखते हैं। एक संक्षिप्त भाष्य लिखा उन्होंने मंत्रों पर और कारिकाओं पर भाष्य लिखने के पहले, जिसमें उन्होंने एक प्रस्तावना सी की। और प्रारंभ कहाँ से किया? ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। कहा ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। कहा कि देखो ये जो अक्षर, ये ओम जो है क्या है? ओम एकाक्षर है। इसमें अक्षर तो एक है और मात्राएं तीन हैं। मात्राएं क्या हैं? तीन, आ, उ और मा। अकार, उकार और मकार, तीन तो मात्राएं हैं। आ, उ, मा तीन मात्राएं हैं, लेकिन अक्षर एक है। इसीलिए इसको कहते हैं ओम को एकाक्षर मंत्र। ओम एक ही अक्षर और मात्राएं तीन हैं। तो कहा ये जो
ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, ये जो ओंकार रूप अक्षर है यही सब कुछ है। इदम सर्वम, देखिए पहला मंत्र यहीं से शुरू होता है, हमने पाठ किया, आपने देखा होगा। पहला मंत्र क्या कहता है? कहता है हरि ओम से शुरू हुआ है पहला मंत्र। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हरि ओम कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, ये जो ओंकार है, ओंकार रूप जो अक्षर है, इदम सर्वम, यही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, देखिए दो ही तो तत्व हैं, इदम इदम रूप से यह है और मैं, एक जानी जाने वाली चीजें, एक जानने वाला, दो में ही तो हम सारी सृष्टि को विभाजित कर सकते हैं। जानने वाले हम हैं, और जो चीजें जानी जाने वाली हैं वो चाहे जागृत की सृष्टि हो, चाहे स्वप्न की सृष्टि हो, चाहे सुषुप्ति का भोग हो, वो सब जानी जाने वाली चीजें हैं। यानी इदम कोटि में यह करके जानी जाती है चीज, और अहम है जो जानने वाला है। तो पूरी सृष्टि दो में ही बटी हुई, अहम और इदम। इदम का मतलब है जानी जाने वाली चीजें, वो चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, और चाहे कारण हो। कारण शरीर में क्या जानते हैं? मधुर भुंग, मैं सुख से सोया। सूक्ष्म शरीर में भावनाओं और विचारों को जानते हैं। स्थूल शरीर में इंद्रियों के माध्यम से जगत की स्थूल वस्तुओं को जानते हैं। तो ये सब इदम, जानी जाने वाली, चाहे सूक्ष्म चीजें हैं या स्थूल हैं, या कारण में शरीर में मधुर भुंग है, ये सब इदम कोटि में हैं। और अहम है उसको जानने वाला। हमें इदम का स्वरूप भी समझना है और अहम का स्वरूप भी समझना है। और पहले ही मंत्र ने उपनिषद के क्या कहा कि देखो, चाहे इदम रूप हो, चाहे अहम रूप हो, यह है सब ओंकार ही, और ओंकार के अलावा कुछ नहीं है। ये अहम भी ओंकार स्वरूप है, और ये इदम चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ये भी ओंकार रूप ही है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, सब कुछ जो है वो ओंकार रूप ही है। और कहा कि ये मंत्र, ये उपनिषद और ये कारिका, ये सब किस लिए प्रवृत्त हुई है? कहा ये जो ओंकार रूप सर्वम इदम है, तस्य उपव्याख्यानम, उसको अच्छे ढंग से बताने के लिए, उसके तत्व का निरूपण करने के लिए कि अहम का वास्तविक तत्व क्या है और इदम का वास्तविक तत्व क्या है, वास्तविक स्वरूप है क्या। ये जो इदम इदम करके जागृत की सृष्टि या स्वप्न की सृष्टि या कारण शरीर, कारण जो सुषुप्ति है, ये इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, समस्त इदम का वास्तविक स्वरूप क्या है और अहम का वास्तविक स्वरूप क्या है, तस्य उपव्याख्यानम, उसका अच्छे ढंग से, उसकी सत्यस्पर्शी व्याख्यानम करने के लिए अब इस उपनिषद की प्रवृत्ति हो रही है, और भाष्य की भी प्रवृत्ति हो रही है और कारिका की भी प्रवृत्ति हो रही है। ओम इति एतद अक्षरम इदम, सब कुछ, इदम अहम सब कुछ जो है वो ओंकार रूप ही है। और इसी की के विश्लेषण के लिए, इस तत्व के निरूपण के लिए अब ये व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। तस्य उपव्याख्यानम। फिर थोड़ा मंत्र कहता है, भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव। तीन ही तो काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। हम सोचते हैं वर्तमान काल को बहुत महत्व देते हैं हम लोग, और देना भी चाहिए, और भविष्य के लिए भी अपना प्लानिंग करते हैं, लेकिन भविष्य भी हमको हमेशा वर्तमान बन के ही मिलता है। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि भाई वर्तमान को संभालो, भविष्य को जो संभालना चाहता है वो वर्तमान को, क्योंकि अंत में हमारा संपर्क तो वर्तमान से ही होता है। बहुत ज़्यादा भविष्य में रहने की जरूरत नहीं है और भूत में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट इज डेड, जो बीत गया वो चला गया। अब पास्ट में बहुत रहने की जरूरत नहीं है, भविष्य के लिए बहुत परेशान होने, शंकालु होने की आवश्यकता नहीं है।
वर्तमान का सबसे अच्छे ढंग से उपयोग करना है। यहाँ उपनिषद ने क्या कहा कि चाहे भूत है, चाहे वर्तमान है या भविष्य है, सर्वम ओंकार एव। भूत भविष्य वर्तमान सब ओंकार ही है, अर्थात काल भी ओंकार से अलग कुछ नहीं है। ये काल भी ओंकार रूप ही है, ये देश भी ओंकार रूप ही है, और इदम कह के ये तो बता ही दिया था कि वस्तुएं भी ओंकार रूप ही हैं, चाहे देश हो, चाहे काल हो, चाहे वस्तुएं हो, ये सब ओंकार रूप ही है। भूतम भवत भविष्यद इति सर्वम ओंकारम। देखिए, ऋषि जब चिंतन करना शुरू करता है तो किसी पक्ष को छोड़ता नहीं है, हल्के हल्के में बात कह के आगे नहीं बढ़ता है। वो बात को बिल्कुल गहराई तक जा करके उसके हर पक्ष को समझ करके उसका निरूपण करता है, जिससे कि कुछ छूटने ना पावे। अब हम लोग साधारण रूप में होते तो कह देते कि सब कुछ है, लेकिन उसने कहा नहीं, भूतम भवत भविष्यद इति, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ में जो कुछ है सब ओंकार रूप है। और सोचिए अब आगे क्या कहते हैं, यच्च अन्य त्रिकालातीतम। हम तो जानते ही नहीं कि कोई चीज त्रिकाल के अतीत भी होती है। हम समझते हैं सब कुछ भूत में, भविष्य में, वर्तमान में सब इंक्लूड हो गया। लेकिन ऋषि क्या कहता है, उपनिषद का ऋषि, कि जो इस त्रिकाल के अतीत है, यानी अगर कोई चीज ऐसी है जो भूत भविष्य वर्तमान में नहीं भी सिमट पाई है, तो वो भी ओंकार रूप ही है। यच्च अन्य त्रिकालातीतम, ये त्रिकाल के अतीत अगर कुछ है, त्रिकाल के अतीत कौन है? परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म। क्या कहना चाहता है कि वो परमात्मा भी ओंकार रूप ही है। जो अगर त्रिकालातीत कुछ है, यच्च अन्य त्रिकालातीतम, तो वो भी तदपि तदपि ओंकार एव, वह भी ओंकार ही है। ये इदम भी ओंकार है, ये अहम भी, ये भूत भविष्य, क्योंकि फिर नहीं तो लोग छोड़ देंगे हमको कि ये तो श्रुति ने कह दिया कि इदम ही है ओंकार रूप, और ये अहम तो हम जानते हैं, आत्मा तो देश काल वस्तु का अधिष्ठान है, यानी ये तो त्रिकालातीत है आत्मा हमारा या परमात्मा, तो वो नहीं होगा ओंकार का ना। जो त्रिकालातीत है यानी हम आत्मदेव या परमात्मा या ब्रह्म, वो भी जो काल का अधिष्ठान है वो भी ओंकार रूप ही है। न इदम ओंकार के बाहर, न अहम ओंकार के बाहर, भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी ओंकार के बाहर नहीं। तो भाष्यकार ने यहीं से प्रारंभ किया। पहले मंत्र का जो पहली लाइन है उसको लेकर के कहा, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ये ओम ही सर्वम इदम है, इसकी तत्वदर्शी व्याख्या उपनिषद के मंत्र करने जा रहे हैं, और कारिका भी करने जा रही है, और हमारा भाष्य भी करने जा रहा है। उसके बाद कहा, वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम ओम इति एतद अक्षरम इति आदि आरभ्यते। का देखो, ये जो कारिका के प्रकरण हैं, ये वेदांतार्थ सार संग्रह भूत हैं। वेदांतार्थ सार संग्रह भूत, ये शब्द प्रयोग किया। इदम प्रकरणम, प्रकरण चतुष्टयम। प्रकरण चतुष्टय का अर्थ क्या है कि कारिका, पूरी कारिका को 4 प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने बांटा। पहला प्रकरण कारिका का है आगम प्रकरण, जिसमें उपनिषद के 12 मंत्र आए, और हमने चर्चा की थी कि उस पर जो है 29 कारिकाएं लिखी। इस तरह से आगम प्रकरण जो है वो 12 मंत्र और 29 कारिकाएं, इनको लेकर के कुल 41 श्लोकों का आगम प्रकरण है। तो ये पहला प्रकरण हुआ, आगम प्रकरण। इसमें उपनिषद के, मांडूक्य के उपनिषद के 12 मंत्र, इनका स्पष्टीकरण हुआ। भाष्य में भी, कारिका में भी
तो इसको कहा, चूंकि उपनिषद पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाता है पहले प्रकरण में ही, आगम का मतलब होता है वेद, तो इसलिए उसको उपनिषद की प्रधानता से पहला प्रकरण होने के कारण उसको कहा आगम प्रकरण। और दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य प्रकरण क्या है कि तथ्य का मतलब क्या होता है? तथ्य का मतलब होता है कि जो वास्तव में हो तत्व हो, तत्व ही तो तथ्य होता है। वास्तविकता क्या है? तथ्य तो ये जगत वास्तविकता है, ये जैसा अहम को हम अनुभव करते हैं यही इसकी वास्तविकता है, जगत को जैसा हम अनुभव करते हैं यही वास्तविकता है, या ये वास्तविकता से कुछ अलग है जैसा हम अनुभव करते हैं, अहम को भी और इदम को भी, जगत को भी और अनुभव करता जीव को भी। तो कहा ये क्या है? ये तथ्य नहीं है, वही तथ्य है, यानी ये तथ्य से उल्टा कुछ है जैसा हम अनुभव कर लेते हैं। जगत को भी जैसा हम अनुभव कर लेते हैं वो असल में उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, तात्विक स्वरूप नहीं है, तथ्य नहीं है। वो कैसा स्वरूप हम अनुभव करते हैं वही तथ्य, जैसा उसका स्वरूप है नहीं। तो जो स्वरूप हो उसको ना अनुभव करना और उससे अलग उल्टा अन्य कुछ अनुभव कर लेना, इसी को तो मिथ्या कहते हैं। मिथ्या क्या है? कि स्वरूप जैसा है वैसा न भासे, बल्कि रस्सी न भासे वहां सांप भासे, माला भासे, रस्सी कुछ जो है भूछिद्र डंडा, यानी जो है वो न भास करके कुछ और भास जाए, तो उसी को तो मिथ्या कहते हैं। तो वैतथ्य का मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व, तथ्यत्व नहीं, मिथ्यात्व। वैतथ्य प्रकरण जो दूसरा प्रकरण है उसमें गौड़पादाचार्य जी ने क्या किया है कि तमाम युक्तियां दे करके ये जो द्वैत प्रपंच है इसके मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है। ये जगत और ये जीव रूप हम, ये जिस रूप में हमको अनुभव में आता है ये वास्तव में वैसा है नहीं। तो ये क्यों वैसा नहीं है? तमाम युक्तियां दे करके उसके वैतथ्य का अर्थात मिथ्यात्व का प्रतिपादन दूसरे प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने किया। द्वैत प्रपंच के मिथ्यात्व के प्रतिपादन के लिए यह दूसरा प्रकरण है जिसका नाम दिया उन्होंने वैतथ्य प्रकरण। अच्छा, दूसरा प्रकरण यह हो गया। 4 प्रकरण है। तीसरा प्रकरण क्या है? तीसरा प्रकरण है, उसका नाम है अद्वैत प्रकरण। अद्वैत प्रकरण क्यों लिखा? कि अब आपने ये तो बता दिया कि भाई ये जगत और ये जीव जिस रूप में अनुभव में आ रहा है ये वैतथ्य है, ये मिथ्या रूप में अनुभव में आ रहा है, इसका स्वरूप वैसा है नहीं। तो अब ये भी बताना पड़ेगा कि भाई इसका स्वरूप है कैसा फिर। तो कहा ये तो सब अद्वैत रूप है, ये ओंकार रूप ही है, ये आत्म रूप ही है, ये सच्चिदानंद स्वरूप ही है, ये तथ्य से अलग कुछ है ही नहीं। ये द्वैत तो प्रपंच रूप है, यहां तात्विक दृष्टि से तो अद्वैत ही है। तो युक्तियों के द्वारा अद्वैत तत्व के निरूपण के लिए ये तीसरा प्रकरण कारिकाकार ने गौड़पादाचार्य जी ने लिखा और उसका नाम है अद्वैत प्रकरण। यहां अद्वैत तत्व का युक्तियों से प्रतिपादन किया। भाष्यकार ने भाष्य में लिखा है इस पे, युक्तितः तथात्व दर्शनाय तृतीय प्रकरण प्रसंग प्राप्त युक्तितः तथात्व दर्शनाय। तथात्व वो तो वैतथ्य का दर्शन था, जो तथात्व नहीं है उसके लिए तो दूसरा प्रकरण था मिथ्यात्व के प्रतिपादन के लिए, और तथात्व के प्रतिपादन के लिए, अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए तीसरा प्रकरण आया। और बड़ी हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसी अकाट्य युक्तियां देते थे हमारे ऋषि लोग। उनसे अलग जाने का कोई रास्ता ही नहीं बनता है। चिंतन की अगर वो शैली अपनाई जाए और उसको समझा जाए ठीक से, तो उसके अलावा कोई निष्पत्ति बनती ही नहीं है। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम जो मान रहे थे वो गलत मान रहे थे। ये सब अविचार सिद्धि ही
था। माया को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई तात्विक रूप से विचार करे, और कई बार समाज में भी लोगों को पसंद नहीं होता, कहता ये सब मत करो, हमारा सब बिगड़ जाएगा। इतना बढ़िया बिजनेस जो है इस्टेब्लिश किया है, ये सब जो है, तुम तो कह देते हो जागृत अवस्था कोई जो मिथ्या बता दिया तुमने, यही तो सब कुछ है। तो कहा कि हाँ, खंडानंद जी महाराज कहते थे कि बम्बई में जाते थे तो कई बार, पहले तो इतना पंडाल में कथा नहीं होती थी, कई बार बड़े बड़े सेठ लोग घर में कथा कर लेते थे। तो अब अद्वैतानंद जी तो घोर वेदांती है, और वेदांत तो कुछ न कुछ वैराग्य तो होना ही चाहिए, बिना वैराग्य के तो अधिकारित्व तो ही नहीं आता है। बहुत ज़्यादा जो संसार में आसक्त है वो वेदांत का श्रवण नहीं करेगा और अनुभव भी नहीं करेगा। तो सेठ लोग कहते थे महाराज जी इतना वैराग्य पर प्रवचन न किया जाए, घर में लड़के भी हैं, बहुएं भी हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो गलत प्रभाव पड़ जाएगा। तो उनका देखो भाई, सत्य के प्रभाव को गलत प्रभाव कह रहा, गलत प्रभाव, लेकिन भाई ठीक भी है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बुजुर्गों की चीज़ है, ये जो है जब लगे कि परमात्मा का नाम लो। तो कहा कि देखो ये जो है तृतीय प्रकरण। फिर चौथा प्रकरण क्या है? चौथा प्रकरण है अलात शांति प्रकरण। आगम प्रकरण, दूसरा वैतथ्य प्रकरण, तीसरा अद्वैत प्रकरण, और चौथा अलात शांति प्रकरण। चौथा अलात शांति प्रकरण। अलात शांति प्रकरण में क्या लिखा कारिकाकार ने? 215 कारिकाओं में 100 कारिकाएं इसी अंतिम प्रकरण के ऊपर लिखी हैं, अलात शांति प्रकरण। यहाँ पर कहा कि देखो अद्वैत का प्रतिपादन तो तीसरे प्रकरण में कर दिया कारिकाकार ने, लेकिन फिर ये कहा कि अन्य मत भी हैं, जैन मत है, बौद्ध मत है, और उस समय और अनेक हमारे ही वेदांत दर्शन के 5 और हैं, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है, अनेक अनेक चार्वाक है। तो अन्य जो मत हैं वो सत्य के बारे में क्या दृष्टि रखते हैं, और जो दृष्टि रखते हैं उसके बारे में क्या युक्ति देते हैं, उस एक एक युक्ति को लेकर के कारिकाकार ने दिखाया कि देखो ये तो आपस में ही एक दूसरे का काट कर देते हैं, हमको तो इनका काट करने की जरूरत ही नहीं है, इनकी युक्तियां आधारहीन हैं, इनकी युक्तियों से सत्य तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है, ये बीच में ही सब किसी स्टेज को बताने वाले मत हैं, और अंतिम मत तो अद्वैत ही है। अर्थात जितने अन्य मत हैं अद्वैत के अलावा, उन सब का युक्तिता इतना बढ़िया काट किया है इसमें कारिकाकार ने, और अंत में ये इस्टेब्लिश कर दिया कि नहीं, अद्वैत सिद्धांत ही सत्य सिद्धांत है, वही श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत है, और बाकी सब रास्ते के पड़ाव हो सकते हैं, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं हैं। कहा वो सब, उनको सबको अवैदिक मत कह दिया, यद्यपि हमारे जो 6 सिस्टम्स हैं वो तो वैदिक हैं। बुद्ध वेद को नहीं मानते हैं, जैन वेद को नहीं मानते हैं, चारवाक वेद को नहीं मानता है। हालांकि हमारे यहाँ का ऋषि इतना उदात्त रहा कि इंडियन फिलॉसफी में इनको भी ले लिया। जब इंडियन फिलॉसफी की आप किताब राधा कृष्णन की या किसी की भी पढ़ेंगे, एरियन्ना की, किसकी, तो उसमें 9 के 9 पढ़ाए जाते हैं, चारवाक भी पढ़ाया जाता है, बौद्ध भी पढ़ाए जाते हैं, जैन भी पढ़ाए जाते हैं, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व में से सब पढ़ाए जाते हैं। लेकिन भाष्यकार ने कहा अद्वैतस्य तथात्व प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि यानि वादांतराणि अवैदिकानि तेषाम अन्योन्य विरोधित्वात् अतथार्थत्वेन तद उपपत्ति भी एव निराकरणाय चतुर्थम प्रकरणम। ये जो उनका तथ्यहीनता है, उनकी युक्तता नहीं है, उन्हीं के तर्कों से उन्हीं के पक्ष का काट करने के लिए, निराकरण करने के लिए चौथा प्रकरण लिखा कारिकाकार ने, और इसका नाम है अलात शांति प्रकरण। हमने आपको बताया था पहले भी, अलात शांति का मतलब क्या है कि सारे संशय, अलात क्या होता है कि होली में डंडे के आगे वो अग्नि का जो
जलाते हैं होलिका में, उसमें रस्सी में वो बांध करके गोबर के उपले उपले उसको तेजी से घुमाते हैं तो एक आग का घेरा सा दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं अलात चक्र। डंडे के आगे आग बांध करके उसको तेजी से जब घुमाया जाता है तो आग का घेरा दिखाई देता है, उसको कहते हैं अलात चक्र। लेकिन वास्तव में क्या वो चक्र है? कहा नहीं, वो तो डंडे के आगे बंधी हुई आग है, वो तेजी से घूमने के कारण वो घेरा दिखाई देता है, चक्र दिखाई देता है। इसी प्रकार से कहा अलात शांति, अगर उसका घूमना बंद हो जाए तो उसके याथात्व का दर्शन हो जाएगा कि ये चक्र नहीं है, ये तो केवल डंडे के आगे आग जल रही है। कहा ये दुनिया के चक्र भी ऐसा ही है, ये चक्र चूंकि चलता रहता है इसलिए सत्य लगता है और घेरा लगता है, लेकिन है तो ये एक अद्वैती ही। कहा इस प्रकार से जो अनेक अवैदिक मत भाष्यकार ने कहा उनके निराकरण के लिए ये चौथा प्रकरण लिखा। अब ये जो प्रकरण चतुष्टय हैं, कहा वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम। ये जो प्रकरण चतुष्टय है ये ओम के बोध कराने के लिए, उस अक्षर सत्य तत्व के बोध कराने के लिए ये प्रकरण चतुष्टय का आरंभ किया जाता है। और इसमें बताया क्या जाएगा? कहा वेदांतार्थ सार संग्रह। ये कैसा है? वेदांत के अर्थ का सार संग्रह है। अब देखिए वेदांत जो है वो क्या है? जो वेद का अंतिम निश्चय है उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत क्या है? वेद का जो अंतिम निश्चय है। वेदांत का मतलब वेद का अंत नहीं बल्कि क्लाइमेक्स ऑफ वेदास। अंत का मतलब है क्लाइमेक्स। वेदांत का जो वास्तव, क्योंकि वेद जो है वो उसमें 3 कांड हैं, कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है और ज्ञान कांड भी है। वेद जो है वो कांड त्रयात्मक है, कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है और ज्ञान कांड भी है। तो वेद तो तीनों का उपदेश करता है। तो फिर वेद का वास्तविक निर्णय क्या हुआ कि कर्मकांड में लगो, कि उपासना करो, कि ज्ञान क्या है, संदेश क्या है, मूल संदेश क्या है? तो यहां कहा वेदांत जो है वो वेद का असल में वास्तविक निश्चय है। वेदांत क्लाइमेक्स ऑफ वेदास क्या है? कहा वेदांत अर्थात उपनिषद। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत उपनिषद रूपी प्रमाण का नाम है वेदांत, अर्थात ज्ञान कांड। अर्थात वेद का निर्णय क्या है कि देखो ऋते ज्ञानात न मुक्ति है। तुमको अगर वास्तविक मुक्ति चाहिए तो बिना आत्मज्ञान के वो हो नहीं सकती, बिना अयम आत्मा ब्रह्म के बोध के वास्तविक मुक्ति हो नहीं सकती। तो फिर कर्मकांड का, उपासना कांड का उपदेश क्यों करता है वेद? कहा इसलिए करता है क्योंकि इसकी भी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है और किसको आवश्यकता है? तो कहा कि देखो ये चेतना किसी की स्थूल शरीर में ही व्याप्त होती है, किसी की सूक्ष्म शरीर में व्याप्त होती है और किसी की कारण शरीर में व्याप्त होती है। जो स्थूल शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठा हुआ है तो फिर वो कर्म से ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो उसके लिए कर्म ही साधन बनेगा। तो उसके लिए जिसकी चेतना अभी स्थूल शरीर में भी व्याप्त है, जो स्थूल शरीर को ही मैं मान करके बैठा हुआ है, उसके लिए वेद कर्म कांड का उपदेश करता है कि कर्म कांड करो तो तुम्हारी शुद्धि होगी और तुम थोड़ा सा, तुम्हारी चेतना ऊपर उठ करके सूक्ष्म शरीर में जाएगी और तुम उपासना के लायक बनोगे, तुम ध्यान के लायक बनोगे, तुम्हारी गति योग दर्शन में और पूर्व मीमांसा अर्थात उपासना में होगी। कहा ये जो है कर्मकांड की भी उपयोगिता है। कर्मकांड किनके लिए है? जिनकी चेतना स्थूल शरीर आश्रित है। और उपासना किसके लिए है? जिसकी चेतना अब सूक्ष्म शरीर में आ गई है, जो ये जान गया है कि नहीं स्थूल शरीर से किए जाने वाले कर्म ही सब कुछ नहीं है, सूक्ष्म शरीर मन या बुद्धि से की जाने वाली उपासना में शायद कर्म से ज्यादा ताकत है और उसका प्रभाव भी ज्यादा है। जो प्रार्थना के महत्व को समझ गया, जो उपासना के महत्व को समझ गया, जो सूक्ष्म शरीर की उपयोगिता को समझ गया, उसके लाभ उठाने की पद्धति जान गया,
उसके लिए फिर उपासना कांड है और योग वगैरह भी है। तो सूक्ष्म शरीर में जिनकी चेतना पहुंच चुकी है उनके लिए उपासना कांड बता दिया। और फिर जब कर्म की भी सिद्धि हो गई, उपासना से भी शुद्धि हो गई, तब अब क्या हुआ, कारण शरीर में आ गई कि भाई ये सब कुछ चकल्लस का कारण क्या है। क्या हमेशा जो है उपासना करके ये करेंगे या कर्म करके चित्त की शुद्धि करेंगे और फिर जो है रोज रोज कुआं खोदो पानी पियो, चित्त फिर अशुद्ध होगा, चित्त की फिर शुद्धि करेंगे, ऐसे करें। कुछ ऐसा हो कि हमको अनंत सुख मिल जाए, जिसको बार बार किसी चीज पे आश्रित न हो, जो आत्म सुख हो, जो पराश्रित सुख न हो। कहा ऐसा जब होता है तो फिर ज्ञान कांड के लिए वो अधिकारी हो जाता है। अब केवल कारण शरीर नष्ट होने के लिए बचा, अविद्या ही नष्ट होने के लिए बची, तो ऐसे उस अधिकारी के लिए फिर ज्ञान कांड है, उपनिषद है, वेदांत है। वेदांत श्रवण का वो अधिकारी हो जाता है। कहा इस तरह से जो देहासक्त है, जो भोगासक्त है, उसके लिए वेद धर्मानुष्ठान की बात करता है, कर्मकांड। देखो तुम धर्म का अनुष्ठान करो, तुम्हारी शुद्धि होगी। जो सूक्ष्म शरीर में आ गया, राग द्वेष की स्थिति में चिंतन करने लगा, उसके लिए कहा अब तुम उपासना करो। इस राग द्वेष से निवृत्ति के लिए तुम उपासना करो, तुम ध्यान करो। और जो कारण शरीर में आ गया, उसके लिए फिर ज्ञान कांड का उपदेश, अर्थात ये सर्वोच्च बोध के लिए वेदांत है। कहा देखो, और ये कहा कि ये क्या है, कारिका क्या है, वेदांत अर्थ सार संग्रह भूत। वेदांत के भी सार को संग्रह भूत करके इसमें बताया गया है। वेदांत के अर्थ को, उसके सार को संग्रहभूत कर, अर्थात इससे ज्यादा नटशेल में और इससे ज्यादा सीधे तरीके से सत्य का बोध कराया ही नहीं जा सकता। वेदांत अर्थ सार संग्रह भूत, भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम। प्रकरण चतुष्टय का ये महत्व बताया। अब कहा कि देखो, ये वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम क्यों कहा, सार क्यों कहा, और प्रकरण चतुष्टय क्यों कहा। देखिए दो चीजें होती हैं हमारे ऋषि चिंतन में। एक होता है शास्त्र, गीता शास्त्र में इदम मुक्तम, गीता को शास्त्र कहा। और एक होते हैं प्रकरण ग्रंथ, जैसे तत्वबोध है, जैसे दृग्दृश्य विवेक है, जैसे आत्मबोध है, ये सब प्रकरण ग्रंथ हैं। तो प्रकरण ग्रंथ में और शास्त्र में अंतर क्या है। यहां ध्यान देने की बात है कि कारिका के जो चारों भाग हैं, उन चारों को प्रकरण कहा भाष्यकार ने भाष्य में। ये प्रकरण, शास्त्र नहीं कहा। और तो शास्त्र क्यों नहीं कहा, और जबकि उन्होंने जब गीता का भाष्य लिखा तो गीता को शास्त्र कहा, और यहां तक कि 15वें अध्याय को भी शास्त्र कहा। 15वां अध्याय भी शास्त्र है। तो शास्त्र और प्रकरण ग्रंथ में अंतर क्या है। तो अंतर यह है, कहा देखो इसको प्रकरण क्यों कहा, क्योंकि ये टीकाकार ने इस पे टीका लिखी आनंद गिरिजी महाराज ने, उन्होंने लिखा शास्त्र लक्षण अभावात अस्य अशास्त्रत्वात्। चूंकि प्रकरण, इन चारों प्रकरणों में शास्त्र के लक्षणों का अभाव था, इसलिए इनको प्रकरण कहा भाष्यकार ने। क्यों अभाव था शास्त्र के लक्षण का, और शास्त्र का लक्षण क्या होता है, थोड़ा इस पे विचार करें। कहा एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेष अर्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। शास्त्र की परिभाषा क्या होती है कि एक प्रयोजन उपनिबद्ध, यानी शास्त्र इसलिए लिखा जाता है, एक प्रयोजन को ही ध्यान में रख करके शास्त्र लिखा जाता है। शास्त्र किसको कहते हैं, जिसका एक ही प्रयोजन हो, हैं? अगर उसका प्रयोजन शास्त्र का कर्मकांड सिखाना है, तो फिर यही प्रयोजन होना चाहिए शास्त्र उसका, तब उसको और एक प्रयोजन उपनिबद्धम
और अशेष अर्थ प्रतिपादकम, और फिर उसके किसी पक्ष को उसमें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर वो लक्ष्य है, एक विषय का प्रतिपादन हो, एक प्रयोजन से एक विषय को लक्ष्य करके लिखा जाए, और फिर उस विषय से संबंधित जितने पक्ष हो सकते हैं सब पर उस पर विचार किया जाए, तब तो उसको कहेंगे शास्त्र। और अगर तो यहां पर क्या है, यहां पर लक्ष्य तो एक है। जैसे गीता का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। हमारे वेदांत के सारे ही जो शास्त्र हैं उनका लक्ष्य एक ही है कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। और मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, भागवत जी ने कहा। अन्यथा रूपों के मिथ्यात्व का बोध हो जाए, स्वरूप में स्थिति हो जाए, यही तो मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, जो अन्यथा रूप हमने लाद रखे हैं, उपाधि की पहचानों को मैं की पहचान बना रखा है, वो हट जाए पहचाने, और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की पहचान, यानी अद्वैत की सिद्धि हो जाए, यही तो मोक्ष का स्वरूप है। कहा यहां पर भी इन चारों प्रकरणों में यद्यपि प्रयोजन तो यही है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो प्रयोजन तो एक ही है, लेकिन अशेष अर्थ का प्रतिपादन नहीं हुआ, अर्थात सारे पक्षों पर विचार नहीं हुआ है, इसलिए कहा इसको प्रकरण ग्रंथ। अब सारे पक्ष क्या होते हैं? वेदांत के सारे पक्ष क्या होते हैं? तो कहा वेदांत के सारे पक्ष क्या हैं? ये आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, फिर जान लीजिए। वेदांत के 7 अंग होते हैं। सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कराने के लिए वेदांत 7 चरणों में आगे बढ़ता है। वो 7 चरण क्या हैं? और जब उन 7 अंगों पर विचार होगा तब उसको वेदांत शास्त्र कहा जाएगा। नहीं होगा, अगर एक ही अंग पर विचार होगा तब उसको वेदांत का प्रकरण ग्रंथ ही कहेंगे। मान लिया कि जीव के स्वरूप का ही निरूपण हुआ और ईश्वर के स्वरूप का निरूपण नहीं हुआ, तब तो वो प्रकरण ग्रंथ हो गया। तो ये क्या हैं? 7 अंग क्या हैं वेदांत के? पहला है अधिकारी निर्णय। अधिकारी निर्णय अर्थात किसी भी जब वेदांत शास्त्र होगा तो उसमें बताया जाएगा कि अधिकारी कौन है। दूसरा अंग क्या है? गुरुपसदन, यानी गुरु के पास जाकर के शरणागत होना, अधिकारी का निर्णय करना, कौन अधिकारी है इस ग्रंथ का, शास्त्र का या वेदांत का। और दूसरा क्या है? गुरु उपसदन। गुरु उपसदन अर्थात गुरु के पास जाना, यह भी वेदांत का एक अंग है। बिना गुरु के पास गए ज्ञान व्यान नहीं होता। बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। तो गुरु उपसदन वेदांत का पहला अंग है अधिकारी निर्णय, और दूसरा अंग है गुरु उपसदन, और तीसरा अंग क्या है? पदार्थ द्वय का शोधन। पदार्थ द्वय का शोधन का अर्थ क्या है? त्वम पदार्थ का शोधन और तत्पदार्थ का शोधन। अभी हम इसके एक एक पे थोड़ा विचार कर लेंगे। पहले 7 का नाम उल्लेख कर दें। तो पहला हुआ अधिकारी निर्णय, दूसरा हुआ गुरु उपसदन, तीसरा हुआ तत् और त्वम दोनों पदार्थों का ठीक प्रकार से शोधन। तत् और त्वम, तत् का अर्थ है ईश्वर और त्वम का अर्थ है जीव। तत् और त्वम दोनों पदार्थों का ठीक प्रकार से शोधन, ये तीसरा अंग हुआ। और चौथा हुआ दोनों के ऐक्य का निर्धारण, दोनों की एकता का निर्धारण, कि जो तत्पदार्थ के शोधन से जो तत्व प्राप्त हुआ और जो जीव अर्थात त्वम पदार्थ के शोधन से जो तत्व प्राप्त हुआ वो एक है। ऐक्य निरूपण, अभी हम इस पर थोड़ी और चर्चा कर लेंगे। तो ऐक्य निरूपण जो है ये चौथा अंग हुआ। पांचवा क्या है? विरोध परिहार। अब ये आ सकता है मन में कि नहीं, इस ऐक्य के विरोध में भी तर्क खड़े हो सकते हैं कि नहीं, एक नहीं है, अद्वैत नहीं है, एक नहीं है।
जीव का सत्य अलग है, ईश्वर का सत्य अलग है, दोनों को एक कैसे कह देंगे? वाच्यार्थ में, लक्षण में भिन्नता बता करके कोई शंका खड़ी कर सकता है। तो उस संशय के निवारण के लिए कहा विरोध परिहार। जो विरोध की युक्तियों को हटाने के लिए जो अंग है पांचवा, वो कहा विरोध परिहार। और फिर कहा साधन। छठा है साधन। साधन क्या है? साक्षात साधन क्या है उस ज्ञान का, इसका निरूपण हो। साधन छठा। और सातवां क्या है? सातवां अंग है फल। फल क्या है? फिर इस सब 6 अंगों से जो बात बनी उसका फल क्या हुआ? तो ये 7 अंग हुए। अधिकारी निर्णय, गुरूपसदन, पदार्थ द्वय का शोधन, ऐक्य, विरोध परिहार, साधन और फल। ये 7 अंग वेदांत के हैं। इन 7 का अगर निरूपण हो ठीक तरीके से तब तो उसको कहेंगे वेदांत शास्त्र, और नहीं हो, अगर 1 कहो 2 कहो तब कहेंगे प्रकरण ग्रंथ। वो शास्त्र नहीं है वेदांत का। और यहां पर क्या है? प्रयोजन तो एक है, अशेष अर्थ का प्रतिपादन नहीं है, अर्थात 7 अंगों का प्रतिपादन नहीं किया गया है। यद्यपि प्रयोजन तो एक ही है। 2 शर्तें बताई थी ना शास्त्र की, कि एक प्रयोजन उपनिबद्ध और अशेष अर्थ प्रतिपादकम। तो एक प्रयोजन वाली तो प्रकरण में भी शर्त पूरी होती है, मोक्ष का ही प्रयोजन है, लेकिन अशेष अर्थ का प्रतिपादन नहीं है। यहां पर केवल एक अंग का ही प्रतिपादन किया गया है। वो अंग कौन सा है? जो चौथा अंग है ऐक्य प्रतिपादन कि अद्वैत। ऐक्य का मतलब है जो जीव का सत्य, जो जगत का सत्य, जो ईश्वर का सत्य, वो एकमात्र सत्य अद्वैत का ही प्रतिपादन किया गया है। अर्थात जो इन 7 में बीच का अंग है ऐक्य का बोध कराना, उसी अंग का चूंकि प्रतिपादन किया गया है, इसलिए ये प्रकरण ग्रंथ है, इसको शास्त्र नहीं कहा। और इसका दूसरा अर्थ क्या है कि चूंकि कहा यह वेदांत के अर्थ का भी सार संग्रह है, अर्थात इसमें कुछ भी गुठली और छिलका नहीं है, ये सब ग्रहण करने योग्य है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये उपेक्षा की जा सकती है, इसमें कुछ भी उपेक्षणीय नहीं है। कहा ये जो है, यहां चूंकि केवल ऐक्य बोध कराया गया है, इसलिए कहा कि ये प्रकरण ग्रंथ है। अब थोड़ा सा हम इसमें देख लें, हमें सहायता मिलेगी अपने को जांचने में भी और थोड़ा वेदांत की समझ बनाने में भी, कि ये 7 अंग जो वेदांत के कहे गए, इनका अर्थ क्या है। कहा एक है अधिकारी निर्णय। तो वेदांत का अधिकारी कौन होता है? आप जानते हैं, तत्वबोध में भी निरूपण किया भगवान भाष्यकार ने, और विवेक चूड़ामणि में भी किया। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, ये कहा था, जो साधन चतुष्टय संपन्न हो वो अधिकारी है। साधन चतुष्टय क्या थे? हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। विवेक, नित्यानित्य विवेक करो, यहां सब कुछ आने जाने वाला है, सब अनित्य है। नित्य क्या है? तुम ही नित्य हो, तुम्हारा आत्मा ही नित्य है। और वैराग्य कहा, देखो इह मूत्र फल भोग विरागा, वैराग्य चाहे इस संसार के, चाहे भोगे हुए जो भोग हैं या सुने हुए भोग हैं स्वर्ग आदि के, सबसे जब वैराग्य होगा तब समझ लो तुम अधिकारी हुए। अर्थात अब परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, संसार का परीक्षण कर लिया और लगा ये वो तृप्ति नहीं दे सकता है जिसकी हमको तलाश है, तब वैराग्य। परीक्ष लोकान का वैराग्य, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, अर्थात थोड़ा मन का संयम, थोड़ा इंद्रिय का संयम, थोड़ा शरीर के थकाने कष्ट झेलने की क्षमता, तितिक्षा, उपरति संसार से थोड़ा सा दूरी बनाना, समाधान, चित्त में ध्यान लगाने की एकाग्रता की थोड़ी क्षमता, श्रद्धा, ये सब षट संपत्ति बताई। और फिर कहा मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, छूटने की इच्छा। तो बंधन ही जिसको महसूस नहीं होगा वो छूटने की इच्छा क्यों करेगा? तो कहा मोक्ष की इच्छा। तो ये तो अधिकारी बताया। कहा
और ऐसा जो अधिकारी होगा वो कहाँ जाएगा? क्योंकि फिर जो अंतरंग साधन है वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन है। ऐसा जो अधिकारी होगा उसके लिए फिर अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता होगी, जो बहिरंग साधन है, और जिसका कर्मयोग और उपासना अंतःकरण शुद्धि के लिए आवश्यक है। हमने बताया अभी किसके लिए, इसीलिए वेद ने तीनों कांड बताए हैं। अंतःकरण शुद्धि के लिए गीता भी बताती है, कर्मयोग भी और उपासना भी। ये कर्मयोग और उपासना से अंतःकरण शुद्धि होगी, और शुद्ध अंतःकरण से जब गुरूप सदन होगा तब गुरु के चरणों में बैठ करके श्रवण होगा, तब जाकर के ज्ञान होगा। श्रवण का जो परिणाम है वो ज्ञान है। और श्रवण की तात्विक एक परिभाषा है निश्चय पर्यंत श्रवण, अर्थात जब तक अद्वैत की प्रमा न बन जाए तब तक श्रवण करते रहना चाहिए। निश्चय पर्यंत श्रवण को श्रवण कहते हैं। ये नहीं कि आके कुछ सुन लिया और बस हो गया श्रवण, ना, प्रमा बननी चाहिए। श्रवण का उद्देश्य है निश्चयात्मिका बुद्धि बननी चाहिए, प्रमा बननी चाहिए। किस चीज की? कि अद्वैत ही सत्य है, एक परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा नाम रूप का आरोप। तो निश्चय पर्यंत श्रवण हो। कहा गुरूप सदन होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो कहा इसका महत्व कि यस्य देवे परा भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु। जिसकी देव में पराभक्ति होती है, ईश्वर में पराभक्ति होती है, वही अधिकारी होता है। ये वेदांत शास्त्र अपना अर्थ किस अधिकारी के चित्त में खोलता है? उस अद्वैत बोध को की प्रमा किस अधिकारी के चित्त में बनती है? तो कहा कि जिसकी यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी उस परमात्मा में परम भक्ति होती है, और जैसी परमात्मा में परम भक्ति होती है वैसी ही गुरु में भी होती है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये जो कही गई हैं बातें, इनका अर्थ उसी महात्मा के हृदय में प्रकट हो जाता है। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः, प्रकाशित हो जाता है उसका अर्थ। लेकिन उसके लिए अधिकारी बताया और भगवान में और गुरु में भक्ति बताई। गुरूप सदन। फिर कहा पदार्थ द्वय शोधन। ये हमारा स्वरूप क्या है, इसका शोधन हो। त्वम पदार्थ का शोधन। गीता के पहले 6 अध्याय इसी के लिए हैं, मैं के स्वरूप के निर्धारण के लिए। वहां भगवान ने ईश्वर की बात ही नहीं की, बहुत कम बात की पहले 6 अध्यायों में। और उसका ध्यान योग में या आत्मसंयम योग में 6ठा अध्याय का निरूपण किया। कहा देखो, देखते चले जाओ, आत्मा का विश्लेषण करो कि क्या ये शरीर आत्मा है, क्या ये विचार आत्मा है, क्या ये जो तुम्हारी भावनाएं हैं ये आत्मा है, क्या स्थूल शरीर आत्मा है, क्या सूक्ष्म शरीर आत्मा है, क्या कारण शरीर आत्मा है। इस प्रकार से अगर तुम विचार करोगे तो तुमको लगेगा ये कुछ आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा तो इनको जानने वाला जो मैं है वो है। तो इस प्रकार से कहा त्वम पदार्थ का शोधन करो, अपने जीवत्व के वास्तविक अर्थ का, सत्य का शोधन करो। और फिर गीता जी में 7 से 12 अध्याय तक तत्पदार्थ के शोधन के लिए हैं, जिनका परिणमन भक्ति योग में 12वें अध्याय में होता है। ईश्वर का सही स्वरूप क्या है, ईश्वर का सत्य क्या है? कहा जब इन दोनों का तुम ठीक तरह से शोधन कर लोगे तो त्वम पदार्थ का शोधन करके जीव का सत्य भी सच्चिदानंद ही निकलेगा, शुद्ध चैतन्य ही निकलेगा। और ईश्वर का सत्य भी सच्चिदानंद ही निकलेगा, शुद्ध चैतन्य ही निकलेगा। और तब पदार्थ द्वय के शोधन के बाद तुमको ये देखना पड़ेगा, ऐक्य के बोध में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा कि जो जीव के शोधन से शुद्ध चैतन्य निकला और ईश्वर के शोधन से शुद्ध चैतन्य निकला, वो चैतन्य क्या अलग अलग हैं? तब ये होगा कि नहीं, दोनों एक हैं। अर्थात चैतन्य में टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। चैतन्य एक अखंड सर्वव्यापक है, वही ईश चेतन है और वही जीव चेतन है। ऐसा ऐक्य का बोध, यही तो अद्वैत का बोध है, जिसका इस प्रकरण, चारों प्रकरणों में उसका निरूपण किया जाएगा। कहा यह चौथा ऐक्य बोध हुआ। और 5वां अंग है विरोध परिहार। उपनिषदों में
वेद में ही ऐसी श्रुतियां मिलती हैं कि जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं, जीव का और परमात्मा का स्वरूप अलग अलग है। मुंडक उपनिषद में हमने पढ़ा, आई श्रुति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। देखो, ये शरीर रूपी एक वृक्ष है, इसी में जीव भी रहता है और इसी में ईश्वर भी रहता है। जीव जो है वो भोक्ता पक्षी है, वो इस संसार के विषय रूपी फल रूपी भोगों को भोगता है स्वाद ले लेकर के, और जो ईश चेतन है वो केवल दृष्टा है, वो तो देखता रहता है। अभिचाकशीति। तो वहां पर ऐसा लगता है उस श्रुति से ये हो सकता है कि जीव और ईश चेतन अलग अलग हैं। और फिर कहा छांदोग्य उपनिषद में दूसरी श्रुति मिल जाएगी, और छांदोग्य उपनिषद जो है वो कह देगा कि तद अपश्यत, तद अभवत, तद आसीत। उसको देखता है साधक, उसको देखता है और तद अभवत, फिर वही हो जाता है। क्यों? क्योंकि तद आसीत, क्योंकि वही था। तद अपश्यत, उसको देखा, ईश चेतन को देखा जीव चेतन ने, तद अपश्यत तद अभवत, और फिर वो ईश चेतन ही हो गया। क्यों हो गया? तद आसीत, क्योंकि वो वही था। जीव चेतन तो वो अज्ञान के कारण अपने को माने बैठा था। तो अब छांदोग्य उपनिषद की श्रुति ने कहा तद अपश्यत, तद अभवत, तद आसीत, और मुंडक उपनिषद की श्रुति ने कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो इस तरह से कंफ्यूज कि भाई जीव चेतन ईश चेतन अलग अलग हैं या एक ही है। तो ये विरोध का परिहार करने के लिए भी वेदांत प्रवृत्त होता है। कहा ये पांचवां जो अंग है ये विरोध परिहार का है। और कहा साधन। साधन क्या है? साधन, साक्षात साधन बताते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति श्रवण में अंत में देखिए, ये वृत्ति से ही तो ज्ञान होता है। हमने चर्चा भी की कि प्रमाता व छिन्न चेतन, जब प्रमेया व छिन्न चेतन से एक हो जाता है तब उस चीज का ज्ञान हो जाता है। और वासना के अनुकूल हो तो उसी ज्ञान को भोग, प्रतिकूल हो तो उसी ज्ञान को दुख, और अनुकूल हो तो सुख। तो इस तरह से ज्ञान की प्रक्रिया तो यही है। अब ब्रह्म ज्ञान जो है वो भी अगर होगा तो वृत्ति से ही होगा। जब ज्ञान वृत्ति जिस चीज का आकार नहीं लेती है उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता है, तो ब्रह्म का भी आकार लेना चाहिए वृत्ति को, तब तो ब्रह्म ज्ञान होगा, नहीं तो होगा कैसे? क्योंकि सब बातें ही हो रही हैं। तो यहां कहा ब्रह्माकार वृत्ति बननी चाहिए। और ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी कैसे? तो कहा जब हम श्रवण करते हैं तो वृत्ति, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप वृत्ति से ही तो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहां शब्द बोला जा रहा है उसी शब्द का आकार अगर वृत्ति बिल्कुल उसी रूप में ले लेगी तो ज्ञान हो जाएगा उसका, और नहीं ले पाई तो डाइवर्जन हो जाएगा, फिर नहीं होगा ज्ञान। तो कहा जब ब्रह्म के बारे में बताया जाता है तो वृत्ति उस ब्रह्म का आकार लेने के लिए उत्सुक होती है, बढ़ती है, आकार लेने का प्रयास करती है। उसी को कहा ब्रह्माकार वृत्ति। लेकिन क्या वृत्ति ब्रह्म का आकार ले सकती है? कहा वृत्ति तो बहुत छोटी चीज है और ब्रह्म बहुत बड़ी चीज है। वृत्ति कहाँ ब्रह्म का आकार ले पाएगी? इसलिए होता क्या है कि ब्रह्म का आकार लेने के लिए जो वृत्ति बढ़ती है, तो जैसे कोई सामर्थ्यहीन व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा पहाड़ हिलाने के लिए चले, तो उसी तरीके से वृत्ति जब ब्रह्म का आकार लेने लगती है तो ले तो सकती नहीं है। तो होता क्या है कि वृत्ति बढ़ते 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 उस प्रयास में लीन हो जाती है, लीन हो जाती है, और तब ब्रह्म ही आगे आ जाता है और वृत्ति लीन हो जाती है। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का ज्ञान करा के स्वयं भी लीन हो जाती है। वो भी कोई सत्यवत्य नहीं है, वो ब्रह्म का बोध कराने के लिए एक साधन भर है, साक्षात साधन है, अंतिम साधन है, साक्षात साधन है। लेकिन उसके भी बस का नहीं है ब्रह्म का बोध। ब्रह्म तो अपने आप ही जानत तुम ही हो जाई। ब्रह्म जानाति ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म को जान के ब्रह्म हो के ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, वृत्ति के माध्यम से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। कहा इस प्रकार से जो साधन है उसका भी निरूपण किया जाता है, और फिर कहा फल का भी निरूपण किया जाता है। फल का निरूपण क्या किया जाता है? अविद्या निवृत्ति रूप ही फल होता है। फल क्या है? अविद्या की निवृत्ति ही तो फल है। हम अविद्या के कारण ही तो द्वैत प्रपंच को सत्य मान के बैठे हुए थे। तो जो अविद्या निवृत्ति है वही
फल रूप है। तो ये 7 जो अंग हो गए, अधिकारी निर्णय, गुरूपसदन, पदार्थ द्वय का शोधन, ऐक्य, विरोध परिहार, साधन और फल, ये 7 का अगर कहीं वर्णन किया गया है तो उसको शास्त्र कहेंगे। इसीलिए गीता को वेदांत शास्त्र कहते हैं। लेकिन यहां इसको प्रकरण कहा क्योंकि चौथे अंग ऐक्य के लिए कि एक मोक्ष का लक्ष्य है और ये अद्वैत का बोध कराने के लिए ये चारों कारिकाएं हैं, इसलिए कहा कि ये अद्वैत है। अब भाष्यकार भाष्य लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रकरण चतुष्टय है, इसका जो अनुबंध चतुष्टय है, हमने पहले भी इसकी थोड़ी चर्चा की थी। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। किसी भी ग्रंथ का, वो चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल, किसी का, किसी भी ग्रंथ के ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। हर व्यक्ति हर ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता। अधिकारी उसका होना चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन कहाँ होता है? प्रयोजन जो पढ़ने वाला है, जो विद्यार्थी है, जो साधक है, उसके मन में होता है। प्रयोजन अगर होगा तभी तो वो उस ग्रंथ को उठाएगा। यहाँ शास्त्र का उठाने का, वेदांत शास्त्र का अधिकारी जो है उसके मन में प्रयोजन क्या होगा? मोक्ष की इच्छा। अगर मोक्ष की इच्छा का प्रयोजन नहीं होगा तो वो शास्त्र उठाएगा ही क्यों? वो क्यों कारिका पढ़ेगा? वो क्यों गीता पढ़ेगा? तो प्रयोजन है। अच्छा, विषय क्या होना चाहिए? विषय जो मोक्ष की इच्छा अगर है, प्रयोजन है, तो उसी विषय से संबंधित शास्त्र होना चाहिए। यानी विषय वही नरेट होना चाहिए जो साधक का प्रयोजन है, उसी विषय का विश्लेषण ग्रंथ में होना चाहिए और दोनों का संबंध होना चाहिए। और तो इस तरह से अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। अच्छा, अधिकारी भी होना चाहिए। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं, अब एकदम से 5वें दर्जे में पढ़ने वाले को आप एमएससी की फिजिक्स की किताब नहीं दे सकते हैं। अधिकारी होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। यहाँ शास्त्र के संबंध में थोड़ी मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, साधन चतुष्टय होना चाहिए, थोड़ा जो है मुक्ति की तरफ रुझान होना चाहिए, सत्य के बोध की जिज्ञासा होनी चाहिए। कहा इस प्रकार से अगर साधन चतुष्टय है, भाष्यकार ने कहा कि किसी भी प्रकरण ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय वही होता है जो उसके शास्त्र का होता है। अर्थात वेदांत शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय है वही इन प्रकरण ग्रंथों का भी अनुबंध चतुष्टय है। इसके भी अधिकारी वही हैं जो वेदांत के अधिकारी हैं, इसका भी प्रयोजन वही है जो वेदांत का प्रयोजन है, और इसका भी विषय वही है जो वेदांत का विषय है, और संबंध भी वही है। ये संबंध क्या है? कहा परंपरा से जो वेदांत शास्त्र है उसका और उसके विषय का संबंध क्या रहा है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध रहा है। मोक्ष रूपी विषय का प्रतिपादन वेदांत के शास्त्र करते हैं और उनका प्रतिपाद्य क्या है? मोक्ष। प्रतिपादक है शास्त्र और प्रतिपाद्य है विषय अर्थात मोक्ष। इनका बोध्य बोधक संबंध होता है। बोधक है शास्त्र, बोध कराने वाला, और बोध्य है मोक्ष। मोक्ष का बोध करा देगा ये शास्त्र। कहा देखो इस प्रकार से इसका अनुबंध चतुष्टय जो है वो बड़ा विशिष्ट है। विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन वत भवति। इसका जो संबंध और अभिधेय, अभिधेय का मतलब होता है विषय, इसका जो संबंध है, विषय है और प्रयोजन है वो बड़ा विशिष्ट है। और वो विशिष्ट क्या है? मोक्ष। विशिष्ट प्रयोजन के लिए ये विशिष्ट प्रकरण रूपी प्रमाण उपलब्ध है। इस तरह से कहा देखो ये अनुबंध चतुष्टय स्पष्ट हो जाना चाहिए।
और दूसरे हमको ये विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा प्रयोजन है मोक्ष, वो इससे सफल होगा, इसका उससे संबंध है, और अपने अधिकारी होने में भी विश्वास होना चाहिए। ये नहीं समझ करके चलना चाहिए कि हम अधिकारी नहीं हैं। अगर अधिकारी होने में ही विश्वास नहीं होगा तो हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी? कहा अधिकारी होने का मतलब क्या है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है। अब ये भ्रम नहीं बनाना चाहिए कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, अंतःकरण के शुद्ध का मतलब क्या है कि जिसके अंतःकरण में खराब विचार, अंतःकरण अपने आप में तो कुछ है नहीं, विचार के अलावा और अंतःकरण है क्या? भावना के अलावा और अंतःकरण क्या है? अगर किसी के विचार शुद्ध हैं, किसी की भावनाएं शुद्ध हैं, तो उसका अंतःकरण शुद्ध है। अगर किसी के विचार और भावनाएं दूषित हैं तो उसका अंतःकरण दूषित है। अब अगर कोई वेदांत के श्रवण के लिए आ गया, उसका अगर विचार शुद्ध न होते, उसकी भावना, तो वो वेदांत श्रवण के लिए आता ही क्यों? विचार शुद्ध थे, भावनाएं शुद्ध थी, इसलिए तो वेदांत श्रवण के लिए आया, एक उच्चतम शास्त्र के श्रवण के लिए आया। इसलिए अपने अधिकारी होने में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा की तरफ अंतःकरण का रुझान हो गया है, परमात्मा की भक्ति के तरफ रुझान हो गया है, परमात्मा के चिंतन की तरफ रुझान हो गया है, इसका मतलब है कि अंतःकरण शुद्ध है, नहीं तो ये रुझान होता ही नहीं। कहा इसलिए शास्त्र के बारे में भी संशय न हो, अपने अधिकारित्व के बारे में भी संशय न हो, प्रयोजन के बारे में भी संशय न हो, और विषय के बारे में भी संशय न हो। कहा कि देखो, किम पुनः तत्प्रयोजनम इति उच्यते। अब किसी ने पूर्व पक्ष उठाया कि भाई आप जो है बार बार कई तरह से हमें लगता है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो तो स्वरूप ही है और वो स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप है, वो तो स्वतः सिद्ध है। और चीजें असिद्ध हैं, मिथ्या हैं, मिथ्या को छोड़ने की जरूरत है। और जो आत्मा है वो तो अपना स्वरूप ही है, स्वतः सिद्ध है, उसको तो कहीं से लाना नहीं है, वो तो नित्य है, नित्य प्राप्त है, उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है, वो तो स्वरूप है। तो और वो आत्मा को पाना ही तो प्रयोजन बता रहे हो आप। तो अगर आत्मा जो है वो नित्य है, स्वतः सिद्ध है, तो जो चीज नित्य है, जो चीज स्वतः सिद्ध है, जो चीज स्वरूप ही है, जो चीज मिली ही हुई है, तो फिर उसको पाने के लिए तुम इतनी चर्चा करने को क्यों तैयार हो? जो चीज न मिली हुई होती उसके लिए तो इतना जो है सब बखेड़ा करने की जरूरत थी। अगर वो स्वतः सिद्ध है, स्वरूप है, नित्य प्राप्त है, तो इतना परेशान क्यों करते हो ये सब बता बता कर? कहा कि अगर वो साध्य न होता, स्वतः सिद्ध न होता, वो अनित्य होता, तब तो उसके लिए पाने के लिए और सब करने के लिए बहुत जोर लगाने की जरूरत थी। अगर तो वो स्वरूप है तो फिर इतना सब करने की जरूरत क्या है? जरा हमारे लिए ये स्पष्ट करो। तो भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा देखो, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, स्वास्थ्य का और शरीर का दृष्टांत दिया। कहा रोगार्तस्य एव रोग निवृत्तौ स्वस्थता। एक रोगी व्यक्ति है, उसकी रोग के निवारण को ही स्वास्थ्य कहते हैं। दुखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। कहा रोगी के रोग निवारण को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ये स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को कहीं से बाहर से लाया जाता है? नहीं नहीं, रोग का निवारण कर दिया जाता है, तो स्वास्थ्य तो शरीर का सहज स्वरूप है। स्वास्थ्य को कहीं से नहीं लाना है। जो रोग का प्रतिबंध आ गया था, जिसने स्वास्थ्य को ब्लॉक कर दिया था, जिसने स्वास्थ्य को छिपा दिया था, उस औषधि दे करके, दवाई दे करके
उस रोग के प्रतिबंध का निवारण कर दिया तो स्वस्थता तो अपने आप ही है, अंदर से ही है। स्वास्थ्य को कहीं से उसमें इन्फ्यूज थोड़ा करना है, खाली रोग के प्रतिबंध को दवाई ने हटा दिया तो स्वस्थता तो स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार से आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, केवल जो द्वैत प्रपंच के सत्यत्व बोध रूपी जो प्रतिबंध है उसको हटा देना है, आत्मा को कहीं से नहीं लाना है। जैसे तो रोग के प्रतिबंध को हटाते ही स्वास्थ्य अपने आप अंदर से आ जाता है, ऐसे ही द्वैत प्रपंच का जो सत्यत्व का बोध बुद्धि में बैठा हुआ है, ये चारों प्रकरण उस सत्यत्व के बोध को जब हटा देंगे तो आत्मा का सत्यत्व अपने आप अंदर से उजागर हो जाएगा, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। अर्थात जैसे रोग के कष्ट को औषधि से निवारण कर दिया जाता है, इसी तरह से जो द्वैत प्रपंच में सत्यत्व बोध रूप रोग एक इस बुद्धि में बैठा हुआ है, उसको इस चार प्रकरण रूपी औषधि से निवृत्त कर दिया जाएगा तो अपने आप आत्मा रूपी स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा। तो इसका उस आत्मबोध रूपी स्वास्थ्य, यानी इसका प्रयोजन क्या है? आत्मा को लाना प्रयोजन नहीं है, जो प्रतिबंध की निवृत्ति करना, द्वैत प्रपंच के सत्यत्व बोध रूपी रोग के प्रतिबंध की निवृत्ति करना, यही प्रयोजन है। और उसके बाद में उसका फल क्या होगा? कहा दूसरे शब्दों में कहे तो भाष्यकार ने लिखा अद्वैत भाव प्रयोजनम। ये द्वैत का जो अद्वैत भाव है वही प्रयोजन है। और आत्मदेव का स्वास्थ्य क्या है? कहा अद्वैत भाव में प्रतिष्ठा हो जाना, यही आत्मदेव का स्वास्थ्य है। कहते हैं द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्या तद उपशमः स्यात् इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभः क्रियते। भाष्यकार कहते हैं इस प्रकार से जो द्वैत प्रपंच है, जो अविद्या के कारण है, द्वैत प्रपंच के मूल में उसका कारण क्या है? अविद्या ही द्वैत प्रपंच का कारण है, यानी उसमें सत्यत्व बुद्धि का कारण है। द्वैत प्रपंच के उपशम के लिए, उसकी शांति के लिए ब्रह्म विद्या का प्रकाशन किया जा रहा है। अब ब्रह्म विद्या का प्रकाशन आरंभ किया जा रहा है द्वैत प्रपंच के उपशम के लिए। ऐसे जो है भाष्यकार ने कहा कि देखो ये जो सत्यत्व बुद्धि का कारण है ये अविद्या ही है। यद्यपि प्रतीति का कारण तो कारण ही है, जब तक करण रहेंगे ये प्रतीति होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को जगत दिखना बंद हो जाएगा या वो व्यवहार करना बंद कर देगा। केवल सत्यत्व बुद्धि जो हमारी है वो ज्ञानी में नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि कारण जो है उनकी अपनी चीज। गुरु कहते थे देखो ये तुम्हारे जगत के बोध का कारण न तो अविद्या है न पदार्थ है, ये जो वासना है, जो कर्म है, जो करण है, उनकी तो जैसी चीज है वैसी है, दिखेगी। ये नीलिमा जानने के बाद भी कि नीलिमा कहीं है वह नहीं, नीलिमा दिखती है। ये कर्ण का खेल है। जब तक कर्ण रहेंगे जगत दिखेगा, व्यवहार भी होगा, लेकिन सत्यत्व का बोध समाप्त हो जाएगा। ये इसका प्रयोजन बताया कि द्वैत प्रपंच की उपशम के लिए ये है। अब कैसे कैसे बढ़ते हैं आगे, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज ही